अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 37 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मेगा मेन्यूज़ क्रिएट करना सीखेंगे यूजिंग नैव वॉकर क्लास। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बूटस्ट्रैप 4 की जो नैव वॉकर क्लास है, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्ट्रैप थीम के साथ मिलती है, उसको कस्टमाइज़ करेंगे और अपने बूटस्ट्रैप 4 के नेविगेशन मेन्यू को मेगा मेन्यू में कन्वर्ट करेंगे। और उसके साथ साथ हम सिंपल मेन्यूज़ को भी क्रिएट करेंगे, मतलब जो सिंपल स्टैंडर्ड मेन्यू है वो भी क्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ हम जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सीखेंगे वो ये है कि किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप 4 को मल्टी लेवल पर लेके जा सकते हैं। करंटली जो बूटस्ट्रैप का नेविगेशन मेन्यू है वो सिर्फ टॉप और चिल्ड्रन लेवल पर, मतलब उसके दो ही लेवल्स हैं, एक टॉप लेवल है और एक उसका चाइल्ड लेवल है, इतना ही उसको सपोर्ट करता है। उससे फर्दर नेविगेशन को वो सपोर्ट नहीं करता। उसकी सपोर्ट को भी हम ऐड करना सीखेंगे, जिसको आप सिंपल HTML के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वर्डप्रेस के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम जो है इस स्टैंडर्ड मेन्यू को, जो हमने कस्टम मेन्यू क्रिएट किया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, उसको कमेंट आउट करते हैं। और कमेंट आउट करने के बाद जो स्टैंडर्ड नेविगेशन मेन्यू है बूटस्ट्रैप 4 का, वो एनेबल हो जाएगा। फिर हम उसको कस्टमाइज करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करता हूँ। WP कंटेंट में थीम्स के अंदर अंडरस्ट्रैप चाइल्ड के अंदर functions.php में मैं आऊँगा और यहाँ पर सिंपली मुझे कमेंट आउट करना है अपने इस बूटस्ट्रैप, जो न्यू बूटस्ट्रैप की हमने ऐड किया है वॉकर क्लास, ये वाली, और यहाँ से इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, सेव करेंगे, बल्कि इसको मेन्यू क्लास को भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये हमने सीखा था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जब हमने कस्टम नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करना सीखा था। वापस आते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड मेन्यू है वो अपीयर हो चुका है, जो कि अगर मैं यहाँ पर एडमिन पैनल पर जाता हूँ, WP एडमिन पर, तो यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ पर अगर मैं आता हूँ तो ये हमारा प्राइमरी मेन्यू है। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा प्राइमरी मेन्यू है। तो ये वाला, इसमें अगर आप देखें तो अबाउट टेस्ट के अंदर क्लियरिंग फ्लोर्स है, उसके अंदर कैलेंडर है और कैलेंडर के अंदर प्रोजेक्ट है। लेकिन चूंकि बूटस्ट्रैप 4 सिर्फ 2 लेवल तक जाती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये हमें सिर्फ यहाँ पर ये मेगा मेन्यू को इसने इनेबल कर दिया। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर, ये, ताकि वो स्टैंडर्ड मेन्यू को ही शो करे। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लियरिंग फ्लोट है और उसके बाद जो क्लियरिंग फ्लोट के नीचे अब आगे कैलेंडर है और ओवर ऑब्जेक्ट है, वो शो नहीं कर रहा। तो हम इसको कस्टमाइज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, वो बूटस्ट्रैप हमें कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है। उन क्लासेस को हम यूज़ करके इन पर हॉवर इफेक्ट के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो अगर मैं क्लियरिंग फ्लोट जो है, ये जो क्लियरिंग फ्लोट ये वाली LI है, यहाँ पर ये अबाउट द टेस्ट है और इसके अंदर ये UL है हमारे पास, जिसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसके अंदर ये LI है और इस LI के अंदर आगे फर्दर ड्रॉप डाउन मेन्यू है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ड्रॉप डाउन आइटम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर विजिबल हो चुका है। इसी तरीके से फर्दर इसके अंदर हमारे पास फर्दर एक UL है, जो कि है ये वाली ओवर प्रोजेक्ट्स। अगर इसके UL को भी मैं ड्रॉप डाउन आइटम क्लास दे देता हूँ, आप देखेंगे कि इसके अंदर क्लियरिंग फ्लोट के अंदर कैलेंडर और कैलेंडर के अंदर ओवर प्रोजेक्ट हमारे पास विजिबल हो चुका है। इट मींस कि अगर हम इन दो जो टॉप लेवल मेन्यू है, जो कि फर्दर मतलब ड्रॉप डाउन है, मोर देन 1 डेप्थ है इनकी, तो इनको अगर हम ड्रॉप डाउन आइटम क्लास दे दें,
तो इसकी मदद से हम इसको आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इट मीन्स अब हम जो बूटस्ट्रैप 4 की नैव वॉकर क्लास है जो हमारे अवेलेबल है इनसाइड अंडरस्ट्रैप पेरेंट थीम, उसको हम उसके कोड को कॉपी करेंगे अपनी अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम के अंदर और फिर उसको एज नीडेड कस्टमाइज करेंगे। फिर उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द लुक एंड फील हम उसके अंदर स्टाइलिंग को ऐड करेंगे। तो चलिए हम उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर आप एक और चीज़ भी नोट करेंगे, अगर हम इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 कह दें और इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू 2 कह दें, ड्रॉप डाउन मेन्यू 2, तो भी ये काम करेगा, परफेक्टली फाइन काम करेगा। ठीक है, सो इट मीन या तो हम इसको ड्रॉप डाउन आइटम क्लास दे सकते हैं या ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो 1 और 2। तो मेरे ख्याल में आसान ये रहेगा क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑलरेडी इसको असाइन हो रही है, ये देख सकते हैं, और उसके साथ साथ हम डेप्थ को प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे नैव वॉकर क्लास जो बूटस्ट्रैप 4 की नैव वॉकर क्लास है इनटू आवर चाइल्ड थीम। सो अब हम चलेंगे इसकी तरफ, अपने सबलाइम टेक्स्ट की तरफ, और ये हमारा लेवल 0 है और ये लेवल 1 है। सो इट मीन्स अगर हमारा ये लेवल आई थिंक ये लेवल, चले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कौन सा लेवल है। तो सिंपली हम इंक्लूड के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास WP मेगा मेन्यू वॉकर नैव। ये मैंने इसको नाम दे दिया .php फाइल, क्योंकि इसी मेगा मेन्यू के अंदर हम ये सारी स्टाइलिंग करेंगे। सो ये हमारे पास है। अब इसकी क्लास क्रिएट करते हैं। सो क्लास होगी, इसको कह देते हैं WP dev मेगा मेन्यू वॉकर नैव क्लास है, और जो एक्सटेंड हो रही है वॉकर नैव मेन्यू से, वॉकर नैव मेन्यू से। सो ये जो है कोर क्लास है नैव मेन्यू के लिए, और ये वॉकर जो है ये हमारी बूटस्ट्रैप की कोर क्लास है, और वॉकर नैव मेन्यू हमारी नैव मेन्यू की कोर क्लास है। सो मैं इसको WP dev इस तरीके से लिख देता हूँ। सो ये हमारे पास क्लास है। तो अब हम पेरेंट थीम में आएंगे जो कि अंडरस्ट्रैप है, और इसके अंदर से अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि आप इसको किसी भी बूटस्ट्रैप मेगा मेन्यू के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास है, यहाँ से हम इसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे और एंड तक जितने भी इसके अंदर मेथड्स वगैरह है वो सारे के सारे हम कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल कॉपी किया इसको और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्टार्ट लेवल, एंड लेवल और उसकी अपनी जो कस्टम स्टाइलिंग्स थी वो आ चुकी हैं। अब हम इसको ऐड करते हैं अपनी functions.php में, जहाँ पर हमने सॉरी इसकी functions.php में नहीं, अपने फंक्शन जो चाइल्ड थीम की functions.php है उसके अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पर functions.php है और इसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको अनकमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे इंक्लूड के फोल्डर से, क्या नाम रखा है हमने इसका, क्लास WP मेगा मेन्यू वॉकर नैव, यही हमने नाम रखा है ना, मेगा मेन्यू वॉकर नैव। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर लोकेशन में सॉरी वॉकर क्लास में हम सिंपली अंडरस्ट्रैप की बजाय हम ये जो क्लास हमने क्रिएट की है ये वॉकर नैव, ये हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो अब देखेंगे कि हमारा जो नेविगेशन मेन्यू है उसमें हमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक है, हमारा नेविगेशन मेन्यू एज इट इज काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब मैं जो चीज़ यहाँ पर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस नैव वॉकर क्लास में, ये जो अब हमारी नैव वॉकर क्लास है इसके अंदर हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, डैश लगा के यहाँ पर, बल्कि मैं इसको डबल कोट्स के अंदर ऐड करता हूँ ताकि डायरेक्टली वेरिएबल को मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर लिख सकूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट डेप्थ लिख देता हूँ। सो ऑटोमेटिकली ये डेप्थ जो है ये तमाम वैल्यूज के साथ ऐड हो जाएगा, ये इशू सॉल्व हो जाएगा अभी क्योंकि हमने इस पर डेप्थ नहीं लगानी। सो दोबारा इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं हम। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हमारी नैव वॉकर 1 कहाँ पे आ रही है, ये देखिए, ये हमारे पास है रूट एलिमेंट है और इसके बाद ये होम है, ये ब्लॉग है, ये हमारे पास अबाउट द टेस्ट है।
अब अबाउट द टेस्ट के अंदर यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू 0 लिखा हुआ है। सो ये जो हमारे पास पूरा मेन्यू है जो अबाउट टेस्ट के नीचे, ये 0 लेवल पे है। तो 0 लेवल के अंदर अगर हम फर्दर आते हैं तो ये जो हमारे पास है क्लियरिंग फ्लोट वाला है, ये हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 है। सो इट मीन्स अगर मैं यहां पर लॉजिक इस तरीके से लगा दूं, $, डेप्थ इज ग्रेटर देन 0 है, तो फिर वो मेन्यू के अंदर डेप्थ को ऐड करें। ग्रेटर देन 0 है, अदरवाइज वो एरे यही वाला ऐड कर दे, उसके अंदर डेप्थ को ऐड ना करे। यहां पर इसको डेप्थ को ऐड ना करे। ये मैंने एक छोटी सी लॉजिक लगाई। डेप्थ से मुराद में आप समझ ही गए होंगे कि ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू 0, ड्रॉप डाउन मेन्यू 1, और इसके बाद फर्दर अगर हम इस यूएल को एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू 2 आ चुका है। सो डेप्थ इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड कर दे। अब मैं जब इसको रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे हमारा ये वाला मेन्यू फिक्स हो चुका है, और इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हैं क्लियरिंग फ्लोट, कैलेंडर और ओवर प्रोजेक्ट हमें एज इट इज प्रॉपरली नजर आ रहा है। अब इसके अंदर हमने स्टाइलिंग करनी है CSS की मदद से। इसके होवर इफेक्ट पे हमने कैलेंडर को शो करना है और इस कैलेंडर के होवर पर हमने ओवर प्रोजेक्ट को शो करना है। सो यहाँ पर हमारे पास अब जो UL है वो मेगा मेन्यू 1 है, और मेगा मेन्यू अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। सो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हुआ और इसके अंदर पहले वाली UL में ये ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 है। सो ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 को हम कर देंगे हाइड। तो इसके लिए हम style.css को ओपन करेंगे। ये हमारी प्रीवियस स्टाइलिंग थी। तो यहाँ पर डॉट ड्रॉप डाउन मेन्यू -1 कॉमा डॉट ड्रॉप डाउन मेन्यू -2 डिस्प्ले नन। अच्छा, अगर एक और भी आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन के साथ यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को ऐड भी कर सकते हैं, मतलब ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन मेन्यू डेप्थ दोनों को ऐड कर सकते हैं हम। तो अब ये डिस्प्ले नन हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टाइल के अंदर डिस्प्ले नन लगाया। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो होपफुली यहाँ पर हमारे पास फिर वही स्टाइल हमें नज़र आ रहा होगा, लेकिन चूंकि हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू साथ लगाया तो वो ऑटोमेटिकली हिडन होगा। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली हिडन है। अब मैं यहाँ पर जब ड्रॉप डाउन मेन्यू पर होवर करूं, मतलब इसको हमें डिस्प्ले नन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टाइलिंग हम इनकी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। सो डिस्प्ले कैसे करवाना है? ये जो ड्रॉप डाउन जिसके अंदर ड्रॉप डाउन ऐड हुआ है, इसके अंदर से हमने जब ड्रॉप डाउन मेन्यू पर होवर करें, सो .li डॉट ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये हमारे पास li है और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लास है इसके अंदर, कॉलन होवर। तो इसके अंदर जो UL है, बल्कि UL के बजाय मैं डायरेक्ट डॉट ड्रॉप डाउन मेन्यू, पहले हम ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 को अप्लाई करते हैं। सो डिस्प्ले कर लेते हैं ब्लॉक। नहीं सॉरी, ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं, सिंपल ड्रॉप डाउन होवर। सो इसको हम यहाँ पर रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर शो हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको भी अगर दोबारा पेस्ट करता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस पे माउस लेकर आया और इस पर जब माउस लेकर आ रहा हूँ तो ये देखिए ओवर प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है इस पर। अब यहाँ पर जब माउस होवर करते हैं, थोड़ा सा इसको लोड हो लेने दें,
इस पर ये कैलेंडर आ गया, इस पर जब माउस होवर किया तो ओवर प्रोजेक्ट। सो अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 की जो स्टाइलिंग है, और दोनों की, बल्कि ड्रॉप डाउन मेन्यू -2 की। सो इसकी जो पोजीशन है दोनों की वो अब सल्यूट होगी, और लेफ्ट से 100% होगी और टॉप से 0। तो ये हमने इसकी पोजीशन दी। तो अब इसको रीलोड दोबारा करके चेक करते जाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं कैलेंडर और ओवर प्रोजेक्ट इधर आ गया। अब हमने सिंपली करना क्या, डॉट ड्रॉप डाउन मेन्यू 2 की जो लेफ्ट है उसको हमने कर देना है 0, और टॉप से कर देना है 100%। अब दोबारा रीलोड करते हैं। सो इसको ओपन किया, इसमें आए, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको नेक्स्ट भी रख सकते हैं, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ये ड्रॉप डाउन मेन्यू 2 को ड्रॉप नीचे लेकर आना चाहें, जैसे ऐसे है, और इसके बाद ये इस तरीके से नीचे सारे मेन्यू शो होते जाएंगे। अब उसके बाद ये जो आइकन है नज़र आ रहा है, इस आइकन को भी ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम इसका कोड कॉपी कर लेते हैं आइकन का, ये जो आइकन है, और इसको इस क्लियरिंग फ्लोट के नेक्स्ट पे हम ऐड करना चाह रहे हैं। सो ये है आफ्टर के साथ, तो इसके आफ्टर के साथ है, ये कोड है। ये है ड्रॉप डाउन टॉगल के साथ। सो इसको कॉपी करते हैं सारे कोड को। ये हमारा है ड्रॉप डाउन टॉगल के साथ। तो यहाँ पर ये जो इसके आइटम के साथ है, यहाँ पर इसके साथ है ड्रॉप डाउन। सो इसको हम ड्रॉप डाउन कॉलन कॉलन आफ्टर, इसके साथ ड्रॉप डाउन ऐड हुआ है। इसके साथ हमें LI के साथ हमें ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन, चले इसको ट्राई करते हैं और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। लेट्स सी कि ये कैसे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ये, तो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन के अंदर जो डॉट ड्रॉप डाउन आइटम है उसके अंदर हम इसको ऐड करते हैं। तो क्योंकि ये ड्रॉप डाउन आइटम आ रहा है हमारे पास A टैग में, तो इसके आगे हम इसको ऐड करते हैं, एंकर टैग के आगे। अब इसको क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ हमें ये देखिए क्लियरिंग फ्लोट कैलेंडर के साथ मिल गया। अब क्लियरिंग फ्लोट के साथ जो हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, सो इसके लिए हमें इसके टारगेट करना पड़ेगा क्लास को डॉट ड्रॉप डाउन, और इसके अंदर ये जो क्लास है इसकी हमने 1 लगाई है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम 1 के अंदर। ये देखिए ड्रॉप डाउन आइटम, इस आइटम के साथ भी हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। नहीं है, ठीक है, हम इसको करते हैं टारगेट। हम चाहें तो यहाँ पर कस्टम क्लास भी लगा सकते हैं और उस कस्टम क्लास की मदद से भी हम इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कस्टम क्लास लगा दूँ इसको, तो यहाँ पर क्लियरिंग फ्लोट है ना, ये वाला क्लियरिंग फ्लोट है, तो इसको मैं कस्टम क्लास अगर एक दे देता हूँ एरो, सिंपल एरो हेड, और एरो हेड 1, बल्कि एरो हेड ही कह देता हूँ, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली इसके अंदर एरो हेड क्लास जो है वो ऐड हो जाएगी। सो इस तरीके से आप क्लासेस को और नैव वॉकर क्लास को इस्तेमाल करते हुए इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बल्कि अब हमें वो लेवल, खैर लेवल तो लगाने की हमें ज़रूरत है।
डेप्थ जो हमने लगाई, तो इसके अंदर अब हमारे पास क्लास आ जाएगी एरो हेड। ये देख सकते हैं पहली क्लास है, ठीक है, एरो डॉट एरो डैश हेड। सो यहाँ पर हम एरो डैश हेड के अंदर जो डॉट ड्रॉप डाउन आइटम है उसके आफ्टर में हम जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म रोटेट -90 डिग्री करते हैं। अब इसको हम रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा नेविगेशन है वो पॉइंट कर रहा है इस साइड पे और इस वाला इस साइड पे पॉइंट कर रहा है। सो इस तरीके से अब हमने इसको मल्टी लेवल पर कन्वर्ट कर लिया बूटस्ट्रैप के नेविगेशन मेन्यू को। अच्छा, इस पर अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये ड्रॉप डाउन क्लास काम कर रही है, ये डेप्थ वाली के नहीं कर रही, तो यहाँ पर हम इसको फिर हमें क्लासेस देनी पड़ेंगी। इसको 1 कहना पड़ेगा, यहाँ पर क्लियरिंग फ्लोट को इसको एरो हेड 1 कहना पड़ेगा और इसके बाद इसको एरो हेड 2 कहना पड़ेगा। तो हमने वो डायरेक्टली डायनामिकली यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आप अगर बैकएंड पर ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी आपने टारगेट कर सकते हैं और फिर आपने सिर्फ यहाँ पर ये जो CSS मैंने यूज़ किया, जैसे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 है, ड्रॉप डाउन मेन्यू 2 है, इसको आपने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया और फिर उसके होवर इफेक्ट पे हमने उसको ड्रॉप डाउन डिस्प्ले ब्लॉक कर लिया। यहाँ पर ये देखें LI ड्रॉप डाउन होवर ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 डिस्प्ले ब्लॉक। सो इस तरीके से हम इसको मल्टी लेवल पर लेके जा सकते हैं। आप 3, 4 जितने भी लेवल पर इसको लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। सो दोस्तों, हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी 20 मिनट प्लस का हो चुका है, तो मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं और करना चाह रहा। तो मैं ये करता हूँ कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, जिसमें हमने मल्टी लेवल मेन्यू क्रिएट करना सीखा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसी नैव वॉकर क्लास को इस्तेमाल करते हुए मेगा मेन्यू अप्लाई करना सीखेंगे और एक स्टाइलिंग देखेंगे बूटस्ट्रैप 4 मेगा मेन्यू की हम codepen.io पर, और उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलती है नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।